इंडिया के ज़ेर एहतमाम कश्मीर के इलाके पहलगाम में मंगल को होने वाले हमले में 26 अफराद की हलाकत के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के हवाले से जो सख्त इकदाम किए हैं उनमें अटारी, वाघा सरहद की बंदिश, सफारती अमले में कमी और वीज़ों पर पाबंदी के अलावा 6 दिहाई पुराना सिंध तास मुआहिदा भी मुअत्तली का शिकार हुआ है। सिंध तास मुआहिदा या इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इसको किस तरह बनाया गया और आज जो इंडिया इस पर अमल करने से गुरेज कर रहा है, इससे क्या होगा, इंडिया और पाकिस्तान को क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होंगे और इस पे इंडिया किस तरह जो बंदिश लगा सकता है और इसके होने ना होने से पाकिस्तान और इंडिया पर क्या फ़र्क पड़ता है, आज की इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें कुछ वक्त पीछे जाना पड़ेगा। 14 अगस्त 1947 में जब बरे सगीर तकसीम हुआ तो पंजाब के दरिया सरहद के आर पार बट गए और इंडिया ने अप्रैल 1948 में 2 अहम दरियाओं का पानी रोककर पाकिस्तान को सख्त परेशान किया। इस मामले को हल करने के लिए आर्जी तौर पर स्टैंड स्टिल का मुआहिदा हो गया, लेकिन मसले का हल न हो सका। इसलिए 1951 में वर्ल्ड बैंक के सदर यूजीन ब्लेक ने दोनों मुल्कों को दावत दी कि सियासत को एक साइड रखकर पानी के मामले को खालिस इंजीनियरिंग बुनियाद पर तय किया जाए। कई बरस के मुज़ाकरात और फील्ड सर्वे के बाद तजवीज़ ये बनी कि 3 मशरकी दरिया रावी, ब्यास और सतलज का पूरा पानी इंडिया को दिया जाएगा, लेकिन इंडिया पर यह शर्त रखी गई कि इंडिया इन दरियाओं का पानी रोक नहीं सकता, इस्तेमाल कर सकता है लेकिन रोक नहीं सकता। और 3 मगरबी दरिया सिंध, जेहलम, चनाब पाकिस्तान को दिए गए। इसलिए पाकिस्तान में अमेरिका, बरतानिया और वर्ल्ड बैंक और दीगर मुल्कों की मदद से $900 मिलियन की लागत से बड़े बड़े डैम और कैनाल्स बनाए गए ताकि पाकिस्तान अपना पानी स्टोर करके सर्दी के मौसम में इस्तेमाल कर सके। यूं 19 सितंबर 1960 को कराची में पाकिस्तान के सदर फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान और इंडियन वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू और वर्ल्ड बैंक के सदर यूजीन ब्लेक ने सिंध तास मुआहिदे यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी वाले मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस मुआहिदे में तय ये पाया कि इंडिया मगरबी दरियाओं यानी रावी, ब्यास और सतलज पर सिर्फ रन ऑफ रिवर बिजली घर बना सकता है और स्टोरेज न होने के बराबर होगी, जबकि पाकिस्तान मंगला और तरबेला जैसे डैम बनाकर अपनी ज़रूरियात को पूरा करेगा। कुछ ही दिहाइयों बाद भारत ने मशरकी दरियाओं पर सलहार, बगलिहार और किशन गंगा जैसे मंसूबे शुरू किए तो दोनों मुल्कों में थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, लेकिन मुआहिदा बरकरार ही रहा। जब यह मुआहिदा अमन व अमान के साथ चल रहा था, जहां पाकिस्तान भारत की जली सड़ी बातें सिर्फ और सिर्फ इस मुआहिदे की वजह से सुन रहा था, लेकिन इंडिया ने सिर्फ इस बात पे पाकिस्तान का पानी बंद करने का फैसला किया। कश्मीर के इलाके पहलगाम में जहां अक्सर मुसलमान आबादी है, वहां दहशतगर्दों ने हमला किया और इस वाक़े में लगभग 26 सियाजोए कत्ल हुए और इससे ज़्यादा तादाद जख्मी हुई। इंडियन वज़ीर आज़म मोदी का ख्याल है कि ये पाकिस्तान का काम है और इस बात पे तेश में आकर इंडियन वज़ीर आज़म ने 48 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तानियों को इंडिया छोड़ने का हुक्म दे दिया और पाकिस्तान के सरहदी रास्ते भी बंद कर दिए गए और दरियाओं का पानी भी बंद करने का कह रहा है। दोस्तों, ये तो एक ड्रामा है, लेकिन दरियाओं का पानी तो पिछले 4 सालों से पाकिस्तान का इंडिया बंद ही कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, साबिका इंडस वाटर कमिश्नर शिराज मेमन कह रहा है। पिछले 4 सालों से ये हमें रिकॉर्ड नहीं दे रहे। हर साल मई के महीने में ये एक दूसरे को पानी का रिकॉर्ड देते हैं, क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी के मुआहिदे में ये शामिल था। पाकिस्तान उनको अपना वाटर रिकॉर्ड देता है और इंडिया वाले पाकिस्तान को। ये पिछले 4 सालों से पाकिस्तान को कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहे। दोस्तों, अब बात आती है इन दोनों ममालिक को इससे क्या नुकसान होगा। दोस्तों, सीधी सी बात है, ये दोनों एटम मुल्क हैं, नुकसान तो आपको दिख रहा है। पहले भी इन दोनों मुल्कों में 3 जंगें लग चुकी हैं, अब ये वाटर प्रॉब्लम भी है। दोस्तों, फिलहाल तो इंडिया पाकिस्तान का वाटर इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि उसके पास बड़ा प्लान नहीं है, बड़े बड़े डैम भी नहीं बने हुए जहां पाकिस्तान का पानी वो स्टोर कर सके। लगता है मुस्तकबिल में ऐसा कुछ हो या उनके पास ऐसा कोई प्लान हो जो पाकिस्तान का पानी वो बंद कर सकें। लेकिन अब सुनने में आया है कि इंडो पाक वाटर वार में चाइना भी घुस रहा है। चाइना भी कह रहा है कि मैं भी इंडिया का पानी बंद करूंगा जो ग्लेशियर से नीचे इंडिया जाता है।
دوستوں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یہ بہت ہی پولیٹیکل ایشوز ہیں، اللہ کرے یہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائیں اور دونوں ملک امن و امان سے رہیں۔